हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हाइलाइड SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटित होता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हाइलाइड SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटित होता है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, SN1 क्रियाविधि। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, SN1 क्रियाविधि क्या होती है। तो यह क्या होता है, ये क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है, यानी कि द्विपदीय होती है। हमारा कहता है SN1 क्रियाविधि। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में बनता है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें या देखेंगे उदाहरण, तो जैसे कि हमारा है R डैश। इसमें क्या है, X लगा है, तो X हमारा कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है ऐसे, तो हमारा जो X है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लेके X बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, तो ये जाएगा C+ और यहाँ पे R और यहाँ पे हमारा R डैश। तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो यहाँ पे क्या कराते हैं, NU। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इस पे जाकर क्रिया कर लेगा, तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये R डैश और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NU आकर जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहला पद और ये हमारा हो गया दूसरा पद। यानी कि जो हमारा SN1 क्रियाविधि में बताया था, यहाँ पे दो पदों में पूर्ण होती है, तो यहाँ पे हमने देखा ये क्रिया दो पदों में पूर्ण हुई है। और यहाँ पे क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोधनायन बनता है। तो SN1 वे यौगिक देते हैं जिसमें क्या होता है, अस्थाई कार्बोधनायन बनते हैं, यानी कि 3 डिग्री। यानी कि हमने क्या देखा, SN1 वे यौगिक देंगे जिनमें अस्थाई कार्बोधनायन बनेंगे। तो पहला हमें क्या दे रखा है, CH3Cl। तो पहला हमें दे रखा है CH3Cl। तो ये हमारा क्या दे रखा है, CH3Cl, यानी कि जो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl यहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि Cl- ये निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा CH3+। तो ये CH3+ बना, यानी कि ये हमारा क्या है, अस्थाई है, अस्थाई। तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है CH3CH2Cl। तो दूसरा हमें दे रखा है CH3CH2Cl। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार निकलेगा, तो यहाँ पे Cl हमारा निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3CH2 पे प्लस। तो यहाँ पे क्या है, CH2 से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 डिग्री हो गया ये हमारा। तो ये भी हमारा क्या है, अस्थाई है, अस्थाई। तो तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा हमें दे रखा है CH3CH2CH2Cl। तो तीसरा हमें दे रखा है CH3CH2CH2Cl। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा Cl निकलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 डिग्री ये भी होगा, तो ये हमारा क्या होगा, अस्थाई होगा, अस्थाई। तो चौथा में क्या दे रखा है, चौथा में दे रखा है CH3 3CCl। तो चौथा में दे रखा है CH3 का 3CCl। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको खोल के लिख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, C और यहाँ पे हमारा CH3 है, तो ये हमारा CH3, एक CH3, दो CH3 और ये तीसरा CH3 और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा है, Cl। तो यहाँ से अगर हमारा Cl निकल जाएगा, यानी कि Cl पे माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, इस पे प्लस आ गया और यहाँ पे हमारा जुड़ा है CH3 और यहाँ पे जुड़ा है CH3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 डिग्री हो गया, यानी कि कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, हमें 3 डिग्री हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया अस्थाई कार्बोधनायन। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि जो हमारा चौथा विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि एल्किल हैलाइड SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटित होता है, इसका चौथा का, यानी कि D का CH3 3CCl, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।